आजम खान साहब जिनकी बतौर निगरां वज़ीर आला तैनाती के बाद खैबर पख्तूनख्वा से महमूद खान साहब के 4 साला इख्तिदार का खात्मा हो गया है, जिनसे मुतालिक उमूमी तासुर ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के उस्मान बुज़दार साबित हुए हैं। उस्मान बुज़दार की तरह महमूद खान भी अपने सूबे में कोई एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं ला सके इंतखाबात में जिसको वो बतौर मॉडल पेश कर सकें। खटक दौर के कुछ मंसूबों पर उनके दौर में काम जरूर हुआ, हेल्थ कार्ड को एक्सपेंड करने में भी उनका रोल किसी हद तक है, लेकिन साथ ही शदीद बद नज़मी, बद इंतजामी और मुबैना करप्शन के इल्जामात का भी सामना करना पड़ा है। महमूद खान के दौरे हुकूमत में खुदा करके BRT बसेस चली, लेकिन साइकिलिंग ट्रैक और मंसूबे में शामिल प्लाजे अब भी अधूरे हैं। 49 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा 70 अरब तक जा पहुंचा है और फिर ऑडिट रिपोर्ट में 50 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों का पोल खुल गया है। FIA ने तहकीकात शुरू की है तो शफाफ चली का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर रखना डालती रही। महमूद खान को बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में भी 3.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के इल्जामात का सामना रहा है, जिसकी खान साहब के दौर में रुकवाई गई नैब तहकीकात अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कहने पर दोबारा शुरू हो गई है। सेहत कार्ड के जरिए अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। इससे प्राइवेट अस्पतालों ने तो खूब मुनाफा कमाया है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती चली गई है। तालीम के बजट में हर साल इजाफे के बावजूद सूबे के 1800 जबकि फाटा के 150 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स बंद हो चुके हैं। हायर एजुकेशन का शोबा बुरी तरह नजरअंदाज हुआ है। वजीर आला ने अपने आबाई इलाके सवात में 4 नई यूनिवर्सिटीज की तामीर तो शुरू करवा दी, लेकिन पहले से मौजूद सरकारी जामियात की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। किस कदर अफसोस की बात है कि तालीम को अपनी तरजीह करार देने वाली तहरीक इंसाफ के वजीर आला के पास माहाना तनख्वाह पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती करने के लिए पैसे मौजूद थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स दस्तयाब नहीं थे। हाइडल पावर प्रोजेक्ट 4 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। अरबाब नियाज स्टेडियम टूरिज्म को अपना बड़ा कारनामा करार देने वाले और स्वात से ही ताल्लुक रखने वाले वजीर आला स्वात एक्सप्रेस फेज 2 का ख्वाब मुकम्मल नहीं कर सके। पेशावर तक DI खान एक्सप्रेस वे का तो टेंडर भी जारी नहीं हो सका है। PTI सूबे में 2 बार हुक्मरानी मिलने के बाद भी सिर्फ पेशावर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर सकी, और अब हाल ये है कि गुज़िश्ता साल सिर्फ पेशावर में ही 2500 से ज़ायद जराइम रिपोर्ट हुए हैं। कलदम तंजीमें दोबारा मुनज़्ज़म हुई हैं। हाल ही में बनू में CTD मरकज़ पर हमला हुआ तो ये खौफनाक इंकशाफ हुआ कि मरकज़ किराए की बिल्डिंग में है और सिर्फ 2 करोड़ रुपए से तामीर होने वाले मरकज़ के लिए हुकूमत के पास रकम ही नहीं है। नेक्टर रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में CTD को कोई मराहत हासिल नहीं है। शहदा पैकेज के लिए मुनासिब रकूम नहीं है। CTD पंजाब और CTD खैबर पख्तूनख्वा की तनख्वाहों में 70% का डिफरेंस है। 4 सालों में महमूद खान असेंबली में कम और बनी गाला में ज्यादा दिखाई दिए हैं। 4 साल में सिर्फ गिनती कीजिएगा जरा, 9 बार, सिर्फ 9 बार असेंबली में हाजिरी लगाई है। एक दिन जनाब आए थे MPA का हलफ लेने, दूसरी दफा वजारत आला का इंतखाब हुआ जब आए थे, 4 बजट इजलास में आए, बाकी 3 वज़रा 3 जो रोज थे इसके अलावा आए। ऐसी कारकर्दगी का दफा शायद इस कदर मुश्किल काम था नाज़रीन के वजीर आला को 4 बार अपने तर्जुमान तब्दील करने पड़े। सूबाई कैबिनेट में भी 32 मरतबा रद्दोबदल किया गया। इस दौर में सिर्फ कैबिनेट ही नहीं, PTI की सूबाई क़यादत में भी शदीद इख्तलाफात रहे। लियाकत खटक, नासिर मूसा जई समेत कई अहम रहनुमा पार्टी छोड़ गए। सूबे में 2/3 अक्सरियत और अपनी हुकूमत मौजूद तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन हार गई। पेशावर, बनू, कोहाट और मर्दान के मेयरशिप हाथ से निकल गई। बेख्तियार वजीर आला समझे जाने वाले महमूद खान के बारे में तासुर ये है कि उनकी हुकूमत के मामलात परवेज खटक साहब, आजम खान, अली अमीन गंडापुर और शहाब शाह कंट्रोल करते रहे हैं। यहाँ तक कि जो निगरां वजीर आला का मामला है, उनके इंतखाब का मामला है, ये भी परवेज खटक साहब की मुदाखलत के बाद हल हुआ है। लेकिन वजीर आला वो अपनी क़यादत के वफादार रहे। खान साहब के जलसे हों या वफाक की तरफ लॉन्ग मार्च हो, सूबाई वसाइल से भरपूर कमक फराहम की गई है। जाते जाते सरकारी हेलीकॉप्टर के बेदरेग इस्तेमाल को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़, कानूनी शेल्टर फराहम करके गए ताकि आगे चलकर ये मामला तहरीक इंसाफ के गले न पड़ सके। नैब रिकॉर्ड के मुताबिक खान साहब तकरीबन 700 घंटे खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे हैं। अब जबकि परवेज खटक के भाई, भतीजे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के सिटिंग MNA साथियों समेत JUI में शामिल हो रहे हैं, जरदारी साहब नाराज दोस्तों को मना रहे हैं, भी अपनी हुकूमत बनाने के इरादे जाहिर कर रहे हैं, तो क्या 2018 में KPK से 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाली
پی ٹی آئی اپنی پوزیشن برقرار رکھ پائے گی یا کراچی کی طرح یہاں بھی پی ٹی آئی کسی سرپرائز کا انتظار کرے؟